वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई एग्जामिनेशन, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट एग्जामिनेशन क्या फिर से पोस्टपोन होने वाला है या फिर स्कूल्स और कॉलेजेस कब खुलेंगे। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को, जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिंदी से बात करते हुए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताए हैं कि आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होने वाला है या नहीं होगा, स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, नीट एग्जामिनेशन कब होगा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी पोस्टपोन वाला न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। तो इस वीडियो को देखते रहो एंड तक। और आप लोगों को बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स और व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि आपको क्या पता है पूरे भारत में कितने केसेस हैं। भाई मुझे सब कुछ पता है, मैं भी भारत में रहता हूं, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो भी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं ये मैं अपने मन से नहीं बताता, ये मैं न्यूज़ आप लोगों को दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। आपने एक ने पूछा था कि कितने केसेस है, आपको पता है? भाई मुझे पता है। इंडिया में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 2,27,000 केस हो चुके हैं, जिसमें से 1,09,000 रिकवर्ड भी हो चुके हैं। और जो दुख की बात है वो बता दूँ, 6,348 लोगों की जान जा चुकी है। और जो जो मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे कंफर्म केसेस है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान है। तो इसके बारे में मुझे जानकारी है, मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा कोई ऐसा मतलब इरादा नहीं है आप लोगों को दुखी करना या फिर कोई भी बच्चा मेरे से दुखी हो। तो इस बात का ध्यान रखना भाई कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं, सिर्फ क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं। तो आज किस वीडियो में बात करते हैं पोस्टपोन के ऊपर, तो वीडियो में बने रहना। एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बीबीसी हिंदी न्यूज़ से बात करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले जो बीबीसी के एंकर है उन्होंने पूछा कि जो बच्चे के ऊपर जो प्रेशर है एग्जामिनेशन का या फिर जो भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया उसको आप किस तरीके से देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो भी अस्थिरता थी, मतलब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं था, कोविड-19 के कारण जो भी एग्ज़ाम थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब उन्होंने बताया है कि हमारे जो एजुकेशन पैनल है, एजुकेशन के ऑफिशियल्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और साथ में उन्होंने अपना भी कहा कि जो भी अस्थिरता थी उन्होंने इसको दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं जिनको भी डाउट्स था कि उनके एग्जामिनेशन कब लिए जाएंगे, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि सीबीएसई का जो बचा हुआ पेपर था उसके बारे में कहा उन्होंने कि लगभग 71 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, और जो भी 29 सब्जेक्ट मतलब 29 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जो बचा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो 29 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में डेट निर्धारित कर दी गई है। तो वो एग्जामिनेशन उसी डेट के ऊपर होगा। तो इसके बारे में उन्होंने फुल कंफर्म कर दिया कि आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली जुलाई में होने वाला। में ये भी कहा कि जो भी बच्चे का एग्जामिनेशन सेंटर उनके स्कूल से दूसरे स्कूल में होता था, इसके लिए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि जो आपका एग्जामिनेशन दूसरे स्कूल में जाके देते थे बच्चे, वो आप अपने ही स्कूल में देंगे, क्योंकि सीबीएसई के पास 5,000 से अधिक सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स है। लेकिन अब जो बच्चा अपने घर के नज़दीक जो स्कूल में पढ़ता था अब उसी में जाके अपना एग्जामिनेशन दे सकेगा। तो आप ये सुनो जो उन्होंने कहा। हमने कहा जो छूटे हुए पेपर हैं वो समय पर होंगे। सीबीएसई के जो पेपर हैं उसकी तिथियां निश्चित की हैं कि इस 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वो पेपर होंगे। से पूछा गया कि जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस में बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं एग्जामिनेशन में, तो उस एग्ज़ाम को किस तरीके से करवाया जाएगा। तो इस पर उन्होंने किया कि बच्चों में जो असमंजस की स्थिति थी उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट एग्जामिनेशन के डेट्स निर्धारित कर दिए, और ये एग्ज़ाम जिस दिन निर्धारित किया गया, जिस डेट को इनको फिक्स किया गया उसी दिन इसका एग्जामिनेशन डेफिनेटली होगा। जेईई मेंस का एग्जामिनेशन 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में होगा, जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन 23 अगस्त को होगा, और नीट का एग्जामिनेशन 26 जुलाई को डेफिनेटली उसी दिन होगा। एक बात साफ कर दी है कि जो भी ये एग्जामिनेशन है उनकी जो तिथि है, एग्जामिनेशन डेट है, वो निश्चित हो चुकी है। अब इसमें कोई बदलाव बिल्कुल नहीं। और क्वेश्चन उनसे पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो उनके मन में एक डर बैठा होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, और उनको ये भी डर होगा कि मुझे कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस कहीं हो ना जाए। तो इससे बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और उनके परफॉर्मेंस पे भी ये प्रेशर का असर पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
जो नीट है, जेई है, मेंस और मेन के अलावा जो जेई एडवांस है, इन सब की तिथियों को भी हमने निश्चित, तो लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगता है परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उनको तैयारी होती है तो उनके नंबर जो मेरिट बनती है तो वो उसमें है, उनका दबाव है कि परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए और इसीलिए ये सारी सुविधाएं उनके लिए दे रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मेरा बच्चा बिल्कुल तनाव में नहीं है, मस्ती के साथ वो एग्ज़ाम देगा। और फिर इस बीच उसको वक्त मिला है और फिर हमने ऑनलाइन उसको सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जिस सीमा तक भी हम कर। उनसे पूछा गया कि स्कूल्स और कॉलेजेस कब खुलेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बता दूं। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी एग्जामिनेशन पहले से पोस्टपोन्ड है उसको पहले वो कराएंगे, फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसके रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 अगस्त तक सभी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपके स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे। उनसे ये भी पूछा गया कि कोरिया में स्कूल खुले तो वहाँ पे एक दिन बाद ही कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ बच्चों में फैला, जिसके कारण स्कूल को फिर से बंद किया गया। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल्स और कॉलेजेस लगभग 15 अगस्त के बाद ही खोले जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आप इसके बाद मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, आप उसे सुन लेना। हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे, ये नई परीक्षाओं का प्लस जो तो परीक्षाएं स्कूल कॉलेज फिर अगस्त के बाद ही खुल पाएंगे। बिल्कुल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो आपके पोस्टपोन वाले एग्जामिनेशन है वो उसी डेट को निर्धारित किए गए हैं जिस डेट को होने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहो, मस्त होकर पढ़ो, अच्छे से एग्जाम देना। अभी किसी बात की सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहो अच्छे से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।